हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका वर्क एंड टाइम, जो कि हमारे पास एक नया टॉपिक है, एक नया पड़ाव हम लोग लेके चल रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग देखिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये आपका क्या होता है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, मैथमेटिक्स दो टाइप्स की आपकी मैथमेटिक्स होती है। एक आपकी होती है प्योर मैथमेटिक्स, एक होती है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर प्योर मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें तो ये आपके पास क्या आता है, जेईई मेंस या एनडीए, या आप कह सकते हो आप टीचिंग लाइन में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ आके प्योर मैथमेटिक्स काम आती है। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एसएससी है, बैंक का है, सीटेट का है, एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई, इन सब एग्जाम में क्या होता है, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होती है, पूछी जाती है, जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं कि सर कैसे ये चीज़ करना है। तो आज आपको मैं एक धांसू सी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखे रहें, अभी आगे वो आएगी ट्रिक, तो ध्यान रखना। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा, आपका क्लियर रहेगा। तो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपकी टाइम एंड वर्क होता क्या है? तो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, वर्क जो आपने कितना काम किया, टाइम जितना आपने उसको काम को ख़त्म करने में टाइम लगा, वो आपका टाइम हो गया। अब तीन चीज़ें क्या आती है कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपके तीन स्टेप में ख़त्म होता है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, टाइम टेक टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब, यानी कि पहला जो आपका, आपने कितना समय लिया किसी काम को ख़त्म करने में। दूसरा होता है यूनिट ऑफ वर्क, कितना काम किया, कितना समय लिया और कितना काम किया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, द नंबर ऑफ पर्सन डूइंग द जॉब, कितने लोगों ने किया, कितना काम किया, कितने लोगों ने किया और कितना समय आपने लिया। ये तीन चीज़ के ही ऊपर क्या होता है, आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीटली डिपेंड होता है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक आपके पास क्या होता है, टोटल वर्क डन। देखो टोटल वर्क डन का मतलब होता है कि आपका टोटल काम कितना हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मैन। क्लियर हो गया? तो जितने लोग थे और जितने दिन थे, ठीक है, यदि मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम दो लोग थे, ठीक है, और हमने 2 दिन में काम खत्म किया है। हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आया था, टोटल वर्क डन आया था। वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया? थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मोर नंबर ऑफ मैन कैन डू मोर नंबर ऑफ वर्क। बिल्कुल सही है। अगर 5 लोग किसी काम को कर रहे हैं, एक जगह 10 कर रहे हैं, तो ज़्यादा काम कौन करेगा, जो 10 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग आपका किसी काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे 10 लोग कितने दिन में ख़त्म करेंगे, सीधी सी बात है, 1 दिन में ही ख़त्म कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफिशियंसी ज़्यादा है, 10 लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 लोग हैं, इसलिए वो 2 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, द नंबर ऑफ मैन कैन डू मोर वर्क, यानी कि आपके आदमी और काम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में बात करें तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। मोर नंबर ऑफ मैन टेक लेस टाइम, मतलब यदि आपके पास ज़्यादा आदमी है तो टाइम कम लगेगा। मतलब आपके पास जो मैन है, ठीक है, इफिशियंसी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। किसका होता है, टाइम का होता है। मतलब यदि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब आप कम इफ़िशिएंट हो। क्लियर हो गया? यदि आप टाइम बहुत कम लगा रहे हो तो ज़्यादा एफिशिएंट हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 5 लोग हैं, एक साइड 10 लोग हैं, तो 5 लोग कम काम करेंगे, 10 लोग ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए हमेशा क्या होता है, टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी क्षमता के, कि आपने कितना काम किया, कितने लोग थे। क्लियर हो गया? तो अब हाँ, अब बारी आ चुकी है आपकी कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट भैया है क्या, ठीक है, वो चीज़ इसको थोड़ा लास्ट में, हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़िशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन डू अ जॉब इन 2 डेज, यदि कोई आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो भैया 2 दिन में तो 100% कर रहा है, 2 दिन में कितना कर रहा है, 100% कर रहा है। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में ऑब्वियसली बात है कितना करेगा, 50% करेगा। तो यही हमारे पास क्या है, इफिशियंसी है, जो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट देता है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन पर डे वर्क। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ही कैन डू 50% वर्क इन 1 डे, देयरफॉर हिज इफिशियंसी विल बी 50%। जस्ट 2 स्टेप कॉन्सेप्ट।
दिस कॉन्सेप्ट आपके 2 स्टेप आप यहाँ पे आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखिए, 2 दिन में वो क्या कर रहा है, आपके 100% काम कर रहा है, ठीक है। 2 डेज़ और 100% वर्क है। क्लियर हो गया। यदि मैं एक दिन की बारीक बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 उधर चले जाएगा, यानी कि 100/2 आपके पास हो जाएगी, 50% आपके पास आ जाएगा। 50 लेके चलेंगे कि आपका 50% काम खत्म हो जाएगा। और परसेंटेज में जब आपको उसको करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आता है, एफिशिएंसी आ जाती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपका 50% होगा। क्लियर हो गया। लेकिन और जगह जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाती है। तो अब शुरू करते हैं आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से किस तरीके से वो सॉल्व किया जाता है। एक होता है आपका ट्रेंडिंग मेथड जो हम सॉल्व करते हैं बुक्स में, ठीक है। एक होता है आपका नॉर्मल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में अब बात आ चुकी है ट्रिक्स पे कि सर हमें ट्रिक्स की तरीके से समझाना कि किस तरह से क्वेश्चन कराया जाता है। 8 टेक अ 5 डे टू कंप्लीट अ जॉब। कोई आदमी है, ध्यान से देखना, कोई आदमी है, ठीक है, वो आपके 5 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है, 5 दिन लगाता है, ठीक है। बी आपके पास कोई आदमी है जो कितने दिन लगाता है बच्चों, 10 दिन लगाता है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसी काम को करने में कोई एक काम है जिसके ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, ठीक है। दे विल कंप्लीट अ जॉब इन टुगेदर। अगर यदि आप बुक्स उठाओ, कंपटीशन की बुक उठाओ, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का निकालते हैं बेचारे का, तो इसका 1/5 होगा, इसका 1/10 होगा। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एडअप कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तब जाके आपका आंसर क्या आता है, आ जाता है। तो बहुत लेंथी चले जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ आज, उसी ट्रिक्स पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क से, वो कंप्लीटली आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का पूछा है तो पहले ए लिखा, ए भैया 5 दिन में ख़त्म करता है। क्लियर हो गया। बी की अगर बात करते हैं तो ये आपका कितने दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में ख़त्म करता है। जहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। वह मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, कितने समय में काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, ए 5 दिन में है, बी 10 दिन में है। दोनों का बच्चों निकालो एलसीएम, दोनों का क्या निकालो, एलसीएम। तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते तो मेरे पास 10 हो गया है, ठीक है। आप समझेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखना। अब कुर्सियों की हेल्प से समझते हैं। एक दिन में बनाता है 5 कुर्सियाँ, मतलब उसे टोटल बनानी है 5, ठीक है। बी बनाता है 10, बी कितनी बनाता है, 10, मतलब वो 10 कुर्सियाँ बनाता है, ये कितनी बनाता है, 5 बनाता है। अब दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास वर्क जो निकलता है ना, वो कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों की एफिशिएंसी लिखनी कि आप कितना कितना निकालते हैं, और दोनों को जब मिलकर काम करेंगे ना, तो यहाँ पर जो टोटल जो मेरे पास चेयर है बच्चों, वो बन रही है 10 चेयर। कितनी बन रही है, 10 चेयर। मुझे दोनों से 10 चेयर बनवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास चीज़ें दे रखी है ना, यहाँ इससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब क्या समझे, देखिए जो ए है, ये टोटल काम जो आपके पास 10 है कि 10 कुर्सियाँ बनानी है, टोटल कुर्सियाँ 10 बनानी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है, जो ए है वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है। ए एक दिन में 2 कुर्सियाँ। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ एक दिन की निकालेंगे। वो किसकी निकालेंगे, सिर्फ एक दिन की इफिशियंसी निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की। तो यहाँ पे जो ए है वो एक दिन में हमेशा क्या करता है, 2 कुर्सियाँ बनाता है। वहीं पर बी कितनी बनाता है, 1 बनाता है। दोनों को अगर ऐडअप कर दें तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बन रही है, 3 कुर्सियाँ बन रही है। कितनी कुर्सियाँ बन रही है आपकी, 3 कुर्सियाँ बन रही है। और टोटल कितनी कुर्सियाँ बनानी है आपको, 10 कुर्सियाँ बनानी है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, 5 10 लिखा, एलसीएम निकाल दो। क्या करना है, एलसीएम निकाल दो और इंडिविजुअल निकाल दो कि उसकी खुद की इफिशियंसी कितनी कितनी है। तो खुद की इफिशियंसी एक की 2 है, एक की 1 है। वो एक दिन में 2 चेयर बनाता है, एक दिन में 1 चेयर बनाता है। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बनेगी, 3 चेयर्स बनेगी। तो 3 चेयर्स एक दिन में बन गई है। और बनानी कितनी है, 10 बनानी। तो भैया सीधा सा क्या है, आपका एक नियम लग जाएगा, ठीक है। तो 10/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 3.333, ठीक है। 3.25 दिन के आसपास टाइम लगेगा, लेकिन 10 कुर्सियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा समझाऊंगा, ध्यान से देखना। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए एंड बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। देखो कुछ भी नहीं का, सेम कॉन्सेप्ट है। आपने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। अब क्या करता है, जो ए है वो आपका 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, और जो सी है वो कर रहा है आपका 60 दिन में। ये चीज़ क्लियर हो गई। तीनों चीज़ों में डाटा कलेक्ट कर लिया कि भैया ए उस काम को कर रहा है 20 दिन में, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी
60 दिन में कर रहा है, बस यहीं पे आपका काम खत्म। इसके बाद क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँ तो 60, तो भैया टोटल जो मेरे जो एलसीएम आता है ना, लॉस ऑफ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ जिसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका टोटल काम होता है कि हमारे पास टोटल चेयर्स इतनी बनानी है। तो कितनी बनानी है बच्चों, 60 बनानी है। तो भाई इंडिविजुअल निकाल लो, इंडिविजुअल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 तियाँ 60, इससे कहेंगे 30 दूनी 60, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब ये निकला है आपका इंडिविजुअल डाटा, मतलब ए एक दिन में बनाता है 3 कुर्सियाँ, बी बनाता है 2 कुर्सियाँ, और सी बनाता है 1 कुर्सियाँ। क्लियर हो गया। अब तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे, तीनों को यदि हम ऐड अप करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आती है, 6। कितनी आती है, 6 आती है। मतलब ये तीनों जब मिलेंगे एक साथ तो तीनों मिलके कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाते हैं। क्लियर हो गया। और टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है, 60, जो हमारे पास एलसीएम आता है। क्लियर हो गया। तो एक दिन में जब 6 बन रही है तो आपकी 60 कितने दिन में बनेगी, एक एक नियम सिंपल सा है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास कितना आ गया, 10 दिन आ गया। यानी कि 10 दिन में तीनों मिलके क्या कर देंगे, आपकी 60 कुर्सियों को ख़त्म कर देंगे। क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है। सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको देखनी है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है, लॉस निकालना है। कैसे निकालते हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बेसिक सी चीज़ है, आप लोग बुक में प्रेफर कर लेते हो, बाकी तो मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ। क्लियर हो गया। एलसीएम तो आप लोग खुद सीख सकते हो, क्लास 3rd 4th में बच्चों को सिखाया जाता है, ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना, क्वेश्चन निकालना और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी घुमाते हैं। यहाँ तो चलो भाई पहले हमने बताया कि दो लोग मिलकर कितना काम करेंगे, ठीक है, कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब मैंने क्वेश्चन उठाया कि 3 लोग जब काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और पेचीदा लेके चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने नीचे यहाँ पे दे रखा है, वो यहाँ से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यदि उन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में भी मैंने नीचे डाटा कलेक्ट कर रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए कैन डू अ जॉब इन 6 डे। जो ए है बच्चों वो कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी बोर्ड पे, इसी क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ए जो है उस 6 दिन में काम पूरा करता है, और ए प्लस बी जो है ये कितने दिन में पूरा करता है आपका, ठीक है, ये 2 दिन में पूरा करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाउ मेनी डे विल बी टेकन बाय बी टू डी। देखो ये कह रहा है कि जो ए है वो काम को 6 दिन में पूरा करता है। क्लियर हो गया। और ए प्लस बी दोनों मिलके उसी काम को 2 दिन में ख़त्म कर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा लोग उतना कम समय, जितने कम लोग उतने ज़्यादा समय। आप देखोगे जब मकान का काम चलता है तो क्या होता है, अगर आपने एक मिस्त्री लगा रखा है तो 2 महीने में काम खत्म करेगा, एक दीवार को बनाने में 3 दिन लगाता है। वहीं पे अगर आप 2 मिस्त्री लगा तो 1 दिन में ही दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, जब दोनों मिलकर करेंगे तो 2 दिन में क्या होता है, काम खत्म होता है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि अकेला बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए का तो पता है कि 6 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। सेम ट्रिक है, एलसीएम निकालो, सेम ट्रिक है, एलसीएम निकालो। एलसीएम जैसे निकालोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 6। कितना आ जाएगा, एलसीएम 6। तो यहाँ पे भैया आपके पास आ गया 1 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। कितना आ गया, 3। ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 3 कुर्सियाँ बना रहे हैं और ए अकेला 1 बना रहा है। ए की क्षमता सिर्फ 1 कुर्सी की है, वो सिर्फ 1 कुर्सी बना सकता है। ठीक है, और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 बना रहे हैं। मतलब 2 कौन बना रहा होगा, आपका बी बना रहा होगा। कौन बना रहा होगा, बी बना रहा होगा। देखो ए की क्षमता है 1 और दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। मतलब आपकी 2 एक्स्ट्रा कौन बना रहा है, वो 2 एक्स्ट्रा बना रहा है आपका बी। कौन बना रहा है, बी। तो भैया बी की क्षमता आपकी आ गई 2 कुर्सी की। ठीक है, बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 कुर्सी की, 1 दिन की क्षमता आ गई। और टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है, 6। टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है, 6। तो मुझे ऑब्वियस ही बात है 2 से क्या करेंगे, एक एक नियम है आपके पास, तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो 3 डेज में आपका काम खत्म, 3 दिन में काम खत्म। किसके द्वारा, बी के द्वारा। क्लियर हो गया। ए तो 1 दिन में बना रहा तो भैया 6 दिन ही लगाएगा, वो तो पूरे 6 दिन लगाएगा। लेकिन जो बी है वो 3 दिन में ही काम खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि वो ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा काम कर रहा है। वो 1 बना रहा है, ये 3 बना रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे, ठीक है, 3 to 6, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पे आपका जो आएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 2 आ रहा है, तो 2 3 या 6, तो 3 डे सही है बिल्कुल, आपका 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, तो आपको जाना 3 दिन में ही आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, समझा हम लोग
मुंह से कुछ बोलते और बोर्ड पे कुछ लिख और देते हैं, तो वो चीज़ है 3 डेज। ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। और इस लेक्चर की मैं 3 वीडियोज आपके पास लेके आऊँगा, जिसमें आपका एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, जिस एग्जाम में भी बैठ जाओ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर टाइप के क्वेश्चन आने की मैं कोशिश करूँगा। 3 वीडियो आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, वर्क एंड टाइम एंड वर्क का आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। मतलब ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके किसी काम को खत्म कर रहे हैं भैया 4 दिन में। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, ए कैन डू इन 12 डेज। जो ए है बेचारा, ये अकेले कितने दिन में ख़त्म कर लेता है? 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। बी की अगर बात करें, ठीक है, बी अकेले ख़त्म करता है उसी काम को 18 दिन में। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाउ मेनी डे विल बी टेकन बाय सी डू अलॉट। सी का हमें बताना है। किसका बताना है? सी का बताना है कि भैया वो कितने दिन में काम फिनिश करेगा। जब वो तीनों काम कर रहे हैं तब 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। जब एक अकेला कर रहा है तो 12 दिन लगा रहा है। अब बी अकेला कर रहा है तो 18 दिन लगा रहा है। मतलब इन दोनों में स्लो कौन है आपका? बी स्लो है। ठीक है, कमज़ोर है बेचारा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लो। जैसे एलसीएम निकालो तो मुझे बताओ तीनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तीनों का जो एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा आपका? 36। कितना रहेगा? 36। फिर वही फैक्टर वाला मेथड, ठीक है, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9। कितना आ गया? 9। यहाँ पे अगर बाढ़ती हैं 36, ठीक है, 18 दूनी 36। अब देखो, जब आपके तीनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितनी चेयर्स बन रही है? 9 चेयर्स बन रही है। तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ए जब अकेले काम कर रहा है तो बेचारा एक दिन में सिर्फ 3 चेयर्स ही बना पा रहा है। बी की अगर बात करें तो वो एक दिन में सिर्फ 2 चेयर बना पा रहा है। तीनों का जरा हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ डाल दो। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके बना रहे हैं एक दिन में 9 कुर्सियाँ। कितनी बना रहे हैं? 9 कुर्सियाँ। और वहीं पे अगर ए की बात करें तो ए बना रहा है भैया 3 कुर्सियाँ, बी बना रहा है 2 कुर्सियाँ, सी का मुझे पता नहीं, इज इक्वल टू 9। टोटल 9 बन रही है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई आपके पास? 4। कितनी आ गई? 4। तो जो सी है वो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहा है? 4 कुर्सियाँ बना रहा है। कितनी बना रहा है? 4 कुर्सियाँ बना रहा है। और टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है आपकी? 36 कुर्सियाँ बना ली है। तो ऑब्वियस ही बात है, 4 से क्या करेंगे इसको? डिवाइड। तो 9 चक्कू 36, यानी कि 9 डेज़ में आपका जो सी है वो क्या कर देगा? काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी है वो किसकी है? आपकी सी वाली पार्टी की है। सी वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपके पास डाटा दे रखा है एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, वो आपकी इफिशियंसी निकाल जाती है एक एक दिन की। ठीक है, और एक एक दिन की निकल गए तो बाकी तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा और समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कुछ नया क्वेश्चन है, थोड़ा और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, ए प्लस बी की बात करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलके काम को ख़त्म कर रहे हैं भैया 18 दिन में। कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं? 18 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, बी एंड सी की अगर बात करें, बी प्लस सी ये काम ख़त्म कर रहा है भैया 24 दिन में। कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है? 24 दिन में ख़त्म कर रहा है। एंड सी प्लस ए, सी प्लस ए ये आपका काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 36 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन दे डू। यदि तीनों लोग इकट्ठे मिल जाएं, ये दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, ये तीनों 36 दिन में कर रहे हैं, तो भैया इसका आंसर क्या रहेगा? जब आपके तीनों काम करेंगे तो कोई नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट है तो लगाते हैं। ठीक है, तीनों का जो आपके पास एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा? आपका 72 रहेगा। कितना रहेगा? 72 रहेगा। ठीक है, तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तीनों की वैल्यू आगे पास क्या आ जाएगी बताओ ज़रा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो जो भैया 18 चक्कू होता है 72। ठीक है, अब 28 आगे बाद दे रखा है तो 24 × 3 कितना होगा? 72। ठीक है, और जो ये तीसरी जो वैल्यू आएगी 36, ये आएगी 2। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में बना रहे हैं 4 कुर्सियाँ, बी प्लस सी बना रहे हैं भैया 3 कुर्सियाँ, और सी प्लस ए बना रहे हैं 2 कुर्सियाँ। ये आपकी एक दिन की इफ़िशियंसी आ गई तीनों की। अब तीनों को अगर ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके तीन इन पूरे पार्ट को अगर हम लोग ऐड करें बच्चों, तो मेरे पास आया था 2a + b + c।
ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास 4 3 7 8 9, कितना आ गया 9 मेरे पास आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब एक दिन में कितने बना रहे हैं आपके 9 कुर्सियां बना रही है कौन, जब आपका 2A 2B और 2C कितनी कुर्सियां बना रहे हैं 9, लेकिन हमें किसकी चाहिए, एक एक की चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2, 9/2। तो एक दिन में जो कुर्सियां बन रही है वो कितनी बन रही है, 9/2 कुर्सियां बन रही है, 9/2 कुर्सियां वो टोटल बना रहे हैं। ठीक है, और टोटल बनानी कितनी है आपने, 72 बनानी है। कितनी बनानी है, 72 बनानी है। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, उल्टा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए क्यों उल्टा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 8 9 में 72, यानी कि 16 दिन आप में आपका ख़त्म हो जाएगा। यदि तीनों मिल के काम पूरा करें तो 16 डेज में आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 क्यों किया, यहाँ पे जब हम सबको जोड़ेंगे, देखो सबको जब जोड़ेंगे ना, 2A 2B 2C आएंगे, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो वो इधर जाके 9/2 हो गया। यानी कि एक दिन की जो इफिशियंसी आई तीनों की, तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 9/2 कर रहे हैं। टोटल 72 बनानी है। तो ये क्या होता है आपका, उल्टा होता है। टाइम एंड वर्क क्या होता है आपका, उल्टा होता है। तो जैसे उल्टा हुआ तो मैंने इसका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया तो मेरा 16 डेज क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम काम करना है। ठीक, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और टाइप कर लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क ऑन 8 डे। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ है, ए प्लस बी मेरे पास दे रखा है और ये काम कर रहा है भैया 8 दिन में। कितने दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। बी प्लस सी की अगर बात करें, बी प्लस सी, तो ये आपका काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ए बी सी कंप्लीट इन इट 6 डेज। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दे दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मैनी डे ए एंड सी इट फिनिश। ए प्लस सी का बताना है कि भैया ए प्लस सी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करोगे। सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ सीखी है वही चीज़ अप्लाई करनी है। जो चीज़ सीखी है वही चीज़ अप्लाई करनी है। बस थोड़ा मैथमेटिक्स का हल्का फुल्का ज्ञान तो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। ठीक है, तीनों का अगर बच्चों मैं एलसीएम लूँ तो तीनों का मेरे पास एलसीएम होता है 24। कितना होता है, 24 में एलसीएम होता है। ठीक है, इंडिविजुअल इफिशिएंसी निकाल लो, हर एक की अलग अलग इफिशिएंसी। 8 या 24, ठीक है, 12 दिन 24 और 6 चको 24। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में बना रहे हैं भैया 3 कुर्सियाँ, बी और सी मिलके बना रहे हैं 2 कुर्सियाँ, और तीनों मिलके बना रहे हैं 4 कुर्सियाँ। इतना आइडिया तो आ ही गया होगा भैया, ये 3 बना रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी 3 बना रहा है। तो देखिए ए प्लस बी जब 3 बना रहा है तो 3 प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4। तो सी की वैल्यू बच्चों आ गई 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब जो सी है वो अकेले की जो उसकी क्षमता है वो 1 कुर्सी बनाता है। एक दिन में कितनी बनाता है, 1 बनाता है। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आपका बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। बी और सी की आपका 2 दे रहा है, तो 2 प्लस ए, 2 प्लस ए कितना आपके पास दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2। वो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाता है, 2 कुर्सियाँ बनाता है। अब भैया ए और सी तो आ गया तो बी तो निकल ही जाएगा। बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ। ठीक है, 2 और 1 3 दे रखा है, तो जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। तो बी की क्षमता कितनी है, 1। अब यहीं पे दिमाग लगा लो, ए प्लस बी कितना है, ए कितना है 2 और बी कितना है 1, तो 3 बन गया। एक दिन में 3 बना रहा है। ठीक, उसके 2 बना रहा है, 4 बना रहा है। सबकी हमने अलग अलग इफिशियंसी निकाल ली, सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन हाउ मेनी डे ए एंड सी फिनिश द वर्क। ए और सी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना, तो सबसे पहले देख लें कि ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी भी है एक दिन में, दोनों को अगर हम ऐड करें तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3। कितनी आ रही है बच्चों, 3। किसकी वैल्यू आ रही है, ए प्लस सी की, ए प्लस सी की। ए प्लस सी एक दिन में 3 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो टोटल कितनी कुर्सियाँ बनानी है, 24 कुर्सियाँ बनानी है। तो सीधी सी बात है, 3 से भाग दे देंगे, एक एक नियम लगेगा। तो 8 या 24, यानी कि 8 डेज में आपका काम खत्म, 8 दिन में काम खत्म। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, हर क्वेश्चन साथ डील करोगे, 5 से 10 क्वेश्चन करोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो क्वेश्चंस का, और मेरे क्लास के बाद क्या करना है, आपको उनको सॉल्व करना है इसी मेथड से। यहाँ पे हम लोग एलसीएम, एक चीज़ फिर बताता हूँ, एलसीएम में हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। एलसीएम में निकालते हैं टोटल वर्क, उसके बाद जो हम निकालते हैं वो इंडिविजुअल निकालते हैं, एक एक दिन का काम, सबका एक एक दिन का काम निकालते हैं। वो चीज़ आपको देखनी है। क्लियर हो गया?
तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फिनिश। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको तो और चेंज करके जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी एंड सी इन 15 डेज। सेम क्वेश्चन बी एंड सी 15 डेज। क्वेश्चन हल्का सा चेंज रहेगा बस। ठीक है, और सी प्लस ए ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 डेज में काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलॉन्ग डू इट वर्क। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया ए का बताओ कि ए अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। सबने पार्टनर तो ढूंढ लिए, कपल तो ढूंढ लिए, कपलिंग करके इन्होंने काम तो कर दिया, लेकिन अब बता रहे हैं कि भाई अकेले में कुछ की बस का है भी कुछ या नहीं है, कि बस दूसरे के साथ इशारा बनता है, वो चीज़ देखनी है। सेम मेथड है भैया, कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकालो। तो कितना का एलसीएम, 60, 16 तीनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 15 चक्कू 60 और यहाँ पे 20 तियाँ 60। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, 5 कुर्सियाँ बनाते हैं। बी प्लस सी बनाते हैं 4 कुर्सियाँ और सी प्लस ए बनाते हैं 3 कुर्सियाँ। तो बताओ ए अकेले कितना काम करेगा, ए अकेले कितना काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाओ कैसे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो देखो सबको जोड़ लो। ए प्लस बी प्लस सी, बाहर आ गया 2, बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। ऐड करते हैं सबको, 5 4 9 और 3 12, कितना आ गया, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड हो गया। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों, 6 काम कर रहे हैं, मतलब 6 कुर्सियाँ बना रहे हैं तीनों मिलके 6 कुर्सियाँ बना रहे हैं। और मुझे किसका निकालना है, ए का निकालना कि ए कितने दिन में काम। तो ए की बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी, यहाँ पे देखो बी प्लस सी बना रहा है 4 कुर्सियाँ। ठीक है, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया मैं सिंपल सा। तो जो भाई ए की क्षमता थी वो निकल गई 2। तो ए की क्षमता कितनी निकल गई, 2, यानी कि ए एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है। उसी तरीके से आप बी की क्षमता भी निकाल सकते हो, सी की भी निकाल सकते हो, और किसी के भी पूछा आप लोग नॉर्मली कर सकते हो। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 कुर्सियाँ बनाने की है। और टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है बच्चों, 60 कुर्सियाँ बनानी है। तो सीधा सीधा क्या एक नियम लगेगा, यूनिटरी मेथड, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डेज। कितना आ जाएगा, 30 डेज। क्लियर हो गया। तो ये हो गया जी आपका आंसर, टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसी क्लास में करेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन चिपका दिए। क्लियर हो गया, एक ही मेथड पे, कुछ नहीं का, सिंपल सा ट्रिक है। एलसीएम निकालो, इंडिविजुअल निकालो, काम खत्म, खुद ही दिमाग काम करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, बेस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। बेस क्लियर होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन आता हो सब आप नॉर्मली डील कर सकते हो बिना हिचकिचाए। ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे। 10 क्वेश्चन में आपको, आप अलग से बैठे क्वेश्चन करोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भाई सर ने बताया क्या था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फिनिश ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये थोड़ा और अलग से होगा, हर क्वेश्चन को मैं अलग लेके चलूँगा, थोड़ा ग्राउंड वर्क आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है, बी कैन डू इट 15 डेज। जो बी है वो 15 दिन में करता है भैया, और ए 12 दिन में करता है। ध्यान से देखिए, ठीक है, 15 दिन में पूरा करता है। फिर क्या कर रहा है, आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज। जो ए है वो सिर्फ 3 दिन ही काम करता है। ठीक है, और बी ऑल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आप हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में क्या कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, हमने लिख दिया। ठीक है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन काम करता है, 15 दिन में काम करता है। ठीक है, ए द्वारा 3 दिनों तक काम करने के बाद, ए ने भैया 3 दिन काम कर लिया, 3 डेज का इसने काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, काम कर लिया, बी के शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ शामिल हो गया। अब बताए, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये कि ए ने 12 दिन में कंप्लीट किया, बी ने 15 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये आ गई कि भैया ए ने सिर्फ 3 दिन तक ही काम किया, उसके बाद बी उसके साथ आगे फिर मिल के काम किया। मैं अकेले पढ़ा रहा था, मैंने 3 दिन तक पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, चौथे दिन में साइंस का टीचर अपने साथ ले लिया, अब हम दोनों ने मिल के पढ़ा दिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रखी है आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों क्या नहीं, अब ध्यान से समझ, जो चीज़ें बोलूँगा एक एक पॉइंट को समझना। दोनों का अगर एलसीएम मैं निकालूँ, ठीक है, दोनों का जो एलसीएम मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो भैया 12 पंजे 60, अब 15 चक्कू 60। ठीक है, तो ए की जो इफिशियंसी है, ए एक दिन में बनाता है 5, ए कितनी बनाता है 5, और बी एक दिन में बनाता है 4। तो ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया बच्चों, 3 दिन काम किया। तो जब उसने 3 दिन काम किया तो उसने कितनी कुर्सियाँ बनाई होगी, 15 कुर्सियाँ बनाई होगी।
जब उसने एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन में कितनी बनाएगा? 15 कुर्सियाँ बना देगा। 3 दिन तक उसने काम किया है ना, तो बोला 15 कुर्सी बन चुकी है, 15 कुर्सी बन चुकी है, तो 15 मैंने कर दी माइनस, 15 क्या कर दी? माइनस। अब मेरे पास बची हुई है 45 कुर्सियाँ। कितनी बची? 45 कुर्सियाँ। 3 दिन खत्म हो गए, एक का काम खत्म हो गया, अब टोटल कुर्सियाँ बची 45। कितनी बची? 45। अब दोनों ने संधि कर ली, दोनों ने क्या कर ली? संधि कर ली, यानी कि दोनों ने हम उन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। अब लेकिन जब दोनों मिलके काम करेंगे बच्चों, तो कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे दोनों मिलके? 9 बनाएंगे, क्योंकि इसकी क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, 5 और 4 होता है 9। ठीक है, तो एक दिन में कुर्सियाँ बन रही है 9 और टोटल कुर्सियाँ बनानी है 45, तो 9 पंजे होता है बच्चों 45। ठीक है, तो 5 दिन में बच्चों काम क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। 3 दिन तक उसने काम किया, तो भैया 3 दिन तक काम किया तो कुर्सियाँ तो बनाई है ना उसने, अपनी क्षमता के अनुसार बनाई। क्षमता उसकी 5 है, तो 5 या 15, 15 कुर्सियाँ तो बन गई। अब बची 45। अब 45 के बाद क्या कर रहे हैं? अब साथ में दूसरा पार्टनर आ गया, तो दोनों मिलके 45 कुर्सियाँ बना दी 5 दिन में। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चीज़ें क्लियर हो गई? गुड। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज करें, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है और ख़त्म कर देंगे इस क्लास को। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपका जो मैं लेके आऊँगा एक दिन छोड़ के वीडियो आएगी। पहले मैं आपको रूटीन बताता हूँ, आपको ये चीज़ ना रहे कि सर के आज शाम को वीडियो आएगी या सुबह वीडियो आएगी, नहीं, आज आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, तो एक दिन छोड़ के आएगी। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास और क्लासेस भी होती है, 10th क्लास भी देखनी होती है, 12th की भी देखनी होती है, 11th की भी देखनी होती है। ठीक है, वो चीज़ें अब कोशिश करूँगा। अभी आपके पास मैं MCQs, जनरल साइंस के MCQs भी लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए आपके पास क्या दे रखा है भैया? ये 20 दिन में ख़त्म करता है। जो ए है ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है भैया, 20 दिन में ही ख़त्म कर रहा है। ठीक है, बी कैन डू इट 12 डेज। जो बी है ये करता है भैया 12 दिन में ख़त्म करता है। कितने दिन में ख़त्म करता है? 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, बी वर्क एट फॉर 9 डेज। जो बी है ना, वो क्या करता है? आपके 9 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है? आपका 9 दिन तक काम करता है। इन हाउ मेनी डे ए अलोन कैन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क। वह सेम क्वेश्चन है, पिछली वाली तरह है, बस थोड़ा ट्रिक वाला है। उसमें ए ने 3 दिन तक काम किया था, इसमें बी ने 9 दिन तक काम किया और काम छोड़ के भागे, भगोड़ा है। ठीक है, ये भाग गया। एक केयरलेस आदमी है, बिल्कुल पंचुअल नहीं है। इसने अपना काम 9 दिन तक किया और भैया थक गया कि मेरा बस का नहीं है। होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं यार कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने जब बैठते हैं 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन सर पकड़ के बैठते हैं कि ठीक है पढ़ाई करने में फ़ायदा है। वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपका बी है, इसने क्या किया? आपका 9 दिन काम किया और छोड़ के भाग गया, भगोड़ा है। तो बेचारा ए के ऊपर आ गया बर्डन। अब ए उस काम को पूरा करे, देखते हैं कैसे काम करता है। कुछ नहीं करना है, सेम तरीका है। एलसीएम निकालेंगे तो भैया 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, ए की क्षमता निकालते तो 20 3 60, बी की क्षमता अगर निकालते 5 12 5 60। बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है। वो एक दिन में 3 बनाता है, ये 5 बनाता है। ठीक है, कितने दिन तक काम किया भैया इसने 9 दिन तक काम किया है। कितने दिन तक काम किया है? 9 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में 5 बना रहा है, तो 9 दिन में कितनी बनाएगा भैया? 45 बनाएगा। कितनी बनाएगा? 45। तो 45 कुर्सियाँ तो बन चुकी है, 45 कुर्सियाँ बन चुकी है। तो सिंपल कर देंगे माइनस। सिंपल क्या कर देंगे? माइनस। अब आपके पास कितनी बची है? 15 कुर्सियाँ बची है। कितनी कुर्सियाँ बची है? 15। अब हुई ए की एंट्री। अब क्या हुई? ए की एंट्री। और ए की क्षमता थी भैया 3, ए की क्षमता थी 3 और बनानी कितनी है? 15 बनानी है। ठीक है, तो कितने दिन में काम खत्मेगा? यूनिटरी मेथड, डिवाइड कर देंगे सिंपल सा। ठीक है, तो 3 से कर दिया डिवाइड, तो आपका 5 दिन में काम खत्म कर देगा आपका ए वाली पार्टी। क्लियर हो गया? ये है जी, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक ही, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, एक ही क्लास में एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और उसी से मैंने सारे क्वेश्चन क्या करें? सॉल्व करे हैं। बुक वाले मेथड अप्लाई करोगे, बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है, उससे करोगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड दिएगा तो परेशान रहोगे। तो भैया जब एक ही वीडियो में एक ही चीज़ का एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्यों ना उसी को समझ लें। समझ रहे हो? हर चीज़ में अप्लाई करोगे। तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका सॉल्व। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का है, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में पूछता है, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 9 डेज। जो आपके पास ए है, ये काम को ख़त्म करता है 9 दिन में। कितने दिन में ख़त्म करता है? 9 दिन में। ठीक है, बी आपका करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है जी, बिल्कुल सही है। सी जो है वो करता है आपका 15 दिन में। कितने दिन में काम करता है? 15 दिन में। ठीक है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव द आफ्टर 2 डे। बी और सी, अब यहाँ पे 2 भगोड़े आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भैया एक भगोड़ा था, वो अकेला काम करके जा रहा था। अब यहाँ पे 2 आ गया। जो बी और सी है ना, ये बहुत चालू आदमी है। बी प्लस सी जो है ये भगोड़ू है, ये दोनों भागे काम करके।
ठीक है। और कितने दिन तक काम किया? सिर्फ आपका 2 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। अब कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस को? सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, तीनों का निकाल लो फिर से एलसीएम। तीनों का अगर एलसीएम निकाल दो 9, 10, 15, तीनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? लीस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो 90 आपका क्या आ जाता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। वह मेरी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है क्योंकि मैं पढ़ा के हो चुका हूँ परेशान। ठीक है, और आप लोग अभी लर्निंग पीरियड में तो पढ़ते रहे, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, हमारी हैबिट बन चुकी है। अगर इसकी बात करें तो भैया इसका आंसर आ गया 10, इसका करें तो भैया इसका आ गया 9, और इसकी क्षमता की 15 सेकंड 15 छक्के 90। ये हो गया जी। एक दिन में बनाता है 10 कुर्सियाँ, ठीक है। बी बनाता है 9 कुर्सियाँ, सी बनाता है 6 कुर्सियाँ। ये दिन है, ये काम खत्म करने की एफिशिएंसी है उनकी। ठीक है, टोटल कुर्सियाँ हैं 90। टोटल कुर्सियाँ कितनी है? 90। क्षमता कितनी है? 10, 9, 6। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये क्या था, जो बी और सी थे इन्होंने 2 दिन तक काम किया। बी और सी की अगर बात करें तो बी और सी जो आप काम कर रहे हैं ना, एक दिन में बना रहे हैं 15 कुर्सियाँ। कितनी बना रहे हैं? 15 कुर्सियाँ बना रहे हैं एक दिन में, दोनों मिलके। ठीक है, और कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो जब 2 दिन काम किया तो टोटल कुर्सियाँ इन्होंने कितनी बनाई होगी? 30 कुर्सियाँ बनाई होगी जी। इन्होंने 30 कुर्सियाँ बनाई है 2 दिन तक। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 30 कुर्सियाँ बनाई, ठीक है, तो अब कितनी कुर्सियाँ बनी? 60 कुर्सियाँ। कितनी बची? 60 कुर्सियाँ आपकी बच गई। क्लियर हो गया? बस आंसर आ गया। ये आंसर है? नहीं है भैया। बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया तो 30 उन्होंने कुर्सियाँ बना दी। 30 कुर्सियाँ बनाई तो भैया 90 से या माइनस करो, 60 कुर्सियाँ बची। 60 कुर्सियाँ अब बच गई। ठीक है, वो कौन फिनिश करेगा? वो आपका फिनिश करेगा बेचारा, कौन? ए फिनिश करेगा। अब बताओ, ए की क्षमता थी 10 कुर्सियों की, ए की क्षमता थी 10 कुर्सियों की, अब बची कितनी है? 60 है। सीधी सी बात है, 10 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भैया 6 डेज में आपका जो रिमेनिंग वर्क है वो किसके द्वारा खत्म हो जाएगा? ए के द्वारा खत्म हो जाएगा। तो जो ए है वो छोड़े हुए काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इन दोनों के मुकाबले, दोनों भगोड़े थे, चले गए। ठीक है, तो यही आपका वो कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से हमें क्या करना है? पूरे टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड वीडियो इससे भी और धमाकेदार आएगी, इससे भी और अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखने को मिलेंगे। तीसरे वीडियो हम फोड़ देंगे बिल्कुल टाइम एंड वर्क को। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।